नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके कुछ भर्ती से जुड़े प्रश्नों के जवाब लेके आए हैं। जो आपने हमसे प्रश्न पूछे हैं उन्हीं के हम जवाब देने आए हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपका पहला पुष्पेंद्र शर्मा का क्वेश्चन था कि वेटनरी सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक जुड़े हैं, तो प्लीज़ रिप्लाई। तो पुष्पेंद्र जी, वेटनरी में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए थे जो अपने सब्जेक्ट में नहीं थे। जैसे डायग्राम का क्वेश्चन था, तो कुछ और भी क्वेश्चन थे। तो वो जो टॉपिक थे वो सभी टॉपिक अपने को पूरे अब वापस याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ यूनिट के क्वेश्चन थे, तो इस तरह से बहुत सारे नए टॉपिक थे। तो वो सभी टॉपिक को मानकर चलो कि आपको इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी को अपने को दोबारा याद करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वाला क्वेश्चन था, तो इस तरह के नए टॉपिक जुड़े हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो जीरो ऑफ गेमर ने पूछा कि 900 वैकेंसी आएगी क्या या और बढ़ेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैकेंसी वो अब की बार 2000 के आसपास आएगी। ये बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। अब तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनसे सबसे बड़ी यही वैकेंसी आएगी। अभी तक 900 पोस्टों की तो स्वीकृति मिली है। तो ये मान के चलो कि जब तक भर्ती आएगी और एग्ज़ाम होगा तब तक 2 से 2500 की स्वीकृति और मिल जाएगी। यानी टोटल 2 से 2500 के बीच में एलएसए की पोस्ट आने की संभावना है। और बहुत ही जल्द ये पोस्टें आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी रूटीन रखिए। जीरो फॉर्म गेमर ने ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो अभी जो स्वीकृति मिली है वो 900 एलएसए की स्वीकृति मिली है, जो भविष्य में बढ़ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन था वो पूनम सैनी की विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। तो पूनम जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भर्ती है उसका कैलेंडर है वो जून जुलाई में जारी होगा कि भर्ती कौन से महीने में इसके फार्म भरे जाएंगे और कितने पोस्टों की भर्ती आएगी। परंतु जो फार्म भरे जाएंगे वो अक्टूबर के महीने या नवंबर के महीने में के आसपास भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम है उसका भी हम बता नहीं सकते कि एग्ज़ाम कब तक होगा। वो भर्ती या कैलेंडर जारी होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप अपनी रूटीन की तैयारी रखिए। जैसे ही भर्ती आएगी उसके बाद टाइम कम मिलेगा क्योंकि चुनावी साल है। तो चुनाव होने के कारण जल्दी जल्दी भर्तियां कराने का प्रेशर है, इसलिए जल्दी भर्ती आएगी। अगला जो क्वेश्चन था वो राहुल चौधरी का था कि पशु मित्र की भर्ती का क्या रहा। तो मैं राहुल जी आपको बता देता हूँ कि पशु मित्र की जो भर्ती थी वो स्टार्ट हो गई है। हनुमानगढ़ ज़िले में इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी आप अपने जॉइंट ऑफिस से पूछिए। पशु मित्र के नाम से कोई भी भर्ती नहीं आएगी। उसके अंदर आप बजट में जाके देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग नामों से ये भर्ती निकाली जाएंगी। तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हनुमानगढ़ जो भर्ती निकली उसकी महीने का 1500 से 2000 रुपये के बीच से ही मानदेय दिया जा रहा है। परंतु उसके साथ आपको एआई करने की जो किट होती है वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये अच्छी योजना होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है CS अजमेरा का कि इन्होंने जो ये बहुत ही लंबा लिखा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति मिली है या पशुधन सहाय के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो मैं बता देता हूँ CS अजमेरा जी की जो मिली है वो उपकेंद्र खोलने की भी स्वीकृति मिली है और पशुधन सहायक पदों के पद भी सर्जित हो गए हैं। यानी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। यानी नए पद 900 पशुधन सहायक के जोड़ दिए गए हैं। जितने भी लसे के पहले खाली पोस्टें थी वो बहुत कम थी, पर तो अब 900 खाली पोस्टें और हो गई है। इसलिए अब इनको अलग से वित्तीय स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे ही पशुधन उपकेंद्र खोले उसके साथ ही पशुधन सहायक की वित्तीय स्वीकृति मिल गई। इसलिए आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके लिए अलग से स्वीकृति लेनी पड़ेगी या फिर अभी स्वीकृति नहीं मिली है। तो पशुधन सहायक की जो पोस्ट हैं उनके लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इसलिए CS अजमेरा जी, आप फिक्र ना कीजिए, आप अपनी रूटीन में तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड ब्लोइंग का कि मेरे अनुमान यह है कि 300 से 500 पोस्ट बढ़ेगी। तो मैं आपको देता हूँ, ये 2022 की भर्ती बारे पूछ रहे हैं। तो इसमें इतनी पोस्ट नहीं बढ़ेगी। जो सूरतगढ़ की वजह से जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो 50 से 60 लड़कों का या 100 लड़कों का सिलेक्शन होगा। तो 50 से 60 के सीटें ही आसपास बढ़ेगी, ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ेगी। बाकी रिव्यू कमेटी का फैसला भी आना बाकी है। जैसे रिव्यू कमेटी का फैसला आएगा उसके आते ही पता चल जाएगा कितनी सीटें बढ़ जाएगी। और हमारे पास कोई भी सूचना आएगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। 300 से 500 पोस्टें बहुत हो जाती है। इतनी पोस्ट इतने लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा इस एक क्वेश्चन की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से मान कर चलो 50 या 70 पोस्टें बढ़ सकती है। इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं बढ़ेगी।
माइंड ब्लोइंग, ये 2022 की क्वेश्चन भर्ती से संबंधित क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि रतनलाल खटीक का पशुधन भर्ती 2000 अब कितने जनों की ज्वाइनिंग बाकी और कितने जने हैं सर जी, प्रणाम। तो रतनलाल जी खटीक, आपको भी नमस्कार। पशुधन सहायक भर्ती में अब तक 250 से 300 पोस्टें खाली पड़ी है, यानी जिनका रिजल्ट आ गया था, जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी और कुछ का रिजल्ट आना बाकी था, इसलिए 300 350 के आसपास पोस्टें मानिए। अगर पोस्टें बढ़ती है तो 70-80 और मान के चलिए, तो 300 से 400 के आसपास अभी खाली सीटें सभी कैटेगरियों की है, जिनमें स्पोर्ट्स की भी है, कुछ दिव्यांग कोटे की भी है। तो अभी काफ़ी सीटें खाली है, तो आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रतनलाल जी खटीक हमसे काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, ये हमारे इनके रेगुलर कमेंट आते रहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एलएस ने पूछा कि पशुधन सहायक की भर्ती कब तक आएगी। तो हमने पहले भी बता दिया था कि पशुधन सहायक की भर्ती है वो जल्द ही कैलेंडर उसका जारी होगा, वो जून जुलाई में जारी होगा। बाकी जो भर्ती है वो इसकी ये मान के चलो कि अक्टूबर के आसपास आ जाएगी, इसलिए आप अपनी तैयारी रेगुलर स्टार्ट रखिए। जल्दी पशुधन सहायक की भर्ती आएगी और आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा भर्ती आने के बाद, क्योंकि अब की बार बहुत ही जल्दी जल्दी भर्ती होगी, जो पिछली बार हुई थी उससे जल्दी भर्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है